हेलो प्यारे बच्चों, देखो हमने पिछले वीडियो में एक आपको 10th क्लास की साइंस के लिए बुक का रेफरेंस दिया था। ये वो बुक थी जिसके बारे में हमने बताया था कि भाई एक अच्छी बुक है। और हम अपने इस चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हम आपको साथ में क्लासेज में साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग जो भी फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में हमने स्टार्ट फिजिक्स से कर रखा है। और अभी तो 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चलाया हुआ है, उसमें एक दो वीडियोस की डली हुई है और काफ़ी डिटेल में हम करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कोई बोर्ड का बच्चा हो जिसको बोर्ड की तैयारी करनी है, या कोई ऐसे बच्चे हो जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन में रेलवे के एग्जाम में या फिर बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे साइंस के बारे में पूछा जाता है। तो हम सारा कवर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि अब बोर्ड वालों को भी हेल्प हो जाए और साथ में दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कम्प्लीटली, एक कंप्लीट पैकेज की तरीके से। तो मैं साथ में बुक भी रेफर कर रहा हूँ कि भाई आप कहाँ से सकते हो कौन सी, क्योंकि बुक से बेस्ट कुछ भी चीज़ नहीं होती। आप चाहे कितने भी वीडियो से कितना भी पढ़ लो, ऑनलाइन कितना भी पढ़ लो, पर जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे तब तक वो एफिशिएंसी नहीं आएगी आपके अंदर। साथ में मुझे जो अपने आसपास अच्छी बुक दिखती है मैं उन बुक्स के बारे में बताता हूँ। तो इसलिए मैंने एक बुक के जस्ट एक रेफरेंस दिया था कि प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, बट एनसीईआरटी में चीज़ें उस तरीके से नहीं दी जाती कि जैसे बच्चे कंपटीशन के लेवल तक उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। हालांकि एग्जाम में तो सारा आना तो उसी के आसपास है, बट फिर भी अगर हमें चीज़ों को सेलेक्टिवली मिल जाए कि भी ये टॉपिक इतना डिटेल में करवाया जा सकता है, वो अलग अलग दूसरी बुक्स में अच्छे से मिलता है। तो उसी की जैसी एक बुक है, प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है, जो हम बात कर रहे थे। आज हम क्यों आए हैं, आज मैं तुम्हें इस बुक के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि इस बुक में कैसे कंटेंट दे रखा है। इन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि इन्होंने अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तीनों की बुक अलग अलग बनाई है। ऐसा नहीं कि एक ही बुक में बहुत मोटी सी गाइड बना के दे दी और काफ़ी डिटेल में, जैसे 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं ना अपने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, उस लेवल की बुक बना के दी है इन्होंने। इसमें हमें पता है कि 10th क्लास में हमारे बेसिकली 4 चैप्टर हैं। अब के टाइम में 4 चैप्टर हैं जो हमें फिजिक्स में पढ़ने पड़ते हैं, जैसे लाइट वाला चैप्टर हो गया, या ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर हो गया। ये 4 चैप्टर होते हैं। इन्होंने अच्छी चीज़ क्या कर रखी है कि जैसे अगर लाइट वाले चैप्टर से ही हम बात करें तो लाइट वाले चैप्टर में इन्होंने बिल्कुल शुरुआत से कंटेंट से स्टार्ट करवाया कि हम इस पर क्या क्या देंगे, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इस बुक में क्या क्या ओवरव्यू है। तो इसमें हर टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है और ऐसे कवर किया गया है कि जो बिल्कुल जिसने शुरुआत से स्टार्ट किया साइंस, जो नॉन साइंस का स्टूडेंट है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो भी इसको पढ़ के आसानी से समझ सकता है। अगर किसी को लगे कि मुझे तैयारी करनी है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, साइंस को कवर करना है, तो आराम से इस बुक को आप अगर पढ़ोगे 1 by 1, लाइन टू लाइन, मेन पॉइंट को भी जस्ट नोटिफाई कर रखा है कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ के जस्ट इसका अच्छे तरीके से समझ पाओगे। हर चैप्टर ऐसे कवर कर रखा है कि जैसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। हर एक जो टॉपिक है, जो डायग्राम है, बहुत अच्छे से बना रखे हैं इन्होंने अपने, ठीक है। तो मैं जब ये बुक पढ़ रहा था, हालांकि और भी काफ़ी बुक है जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि टीचर के लिए ऐसा नहीं होता कि टीचर कोई एक बुक पढ़ के और वहाँ से ही अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। उसको अलग अलग सोर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें तुम्हें ऐसा नहीं कि एक सिर्फ टॉपिक की तैयारी करवानी है, तुम्हें कंटेंट को अच्छे से, कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो मुझे एक अच्छी बुक लगी थी, तो इसलिए मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा था। सारे चारों के चारों चैप्टर मुझे लग रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसमें साथ में ये भी है कि जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, चाहे वो टेक्सुअल क्वेश्चन हो, जो इन टेक्स्ट जो साथ में दिए जाते हैं, उनको सोल्व करके दे रखा है सारे कंप्लीट अच्छे तरीके से। और एररलेस बुक है, क्योंकि अगर हम दूसरी बुक देखते हैं, बहुत सारी गाइड आती है 10th क्लास में, पूरी साइंस के लिए गाइड आती है। अब नाम नहीं लूँगा मैं कौन सी गाइड्स होती है, हर एक गाइड में लगभग एरर मिलती है, बट मैंने यहाँ पे देखा कि लगभग एररलेस है बुक। इसमें कोई इस तरह की कोई एरर नहीं दिखी मुझे कि जिसमें कोई कंसेप्ट को गलत बता रखा हो या फिर जैसे समझाना चाहिए था उस तरीके से नहीं समझाया हो। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ के देखोगे, तो अगर आपको सीरियसली जिसको लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, तो साथ में न्यूमेरिकल का अलग से न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जिसको न्यूमेरिकल करने हैं। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अलग से न्यूमेरिकल का पार्ट दे रखा है। साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे पहले सोल्व क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप क्वेश्चनों को सोल्व करके देखोगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग से करोगे। तो मुझे लगता है कि आप ये जो बुक अगर जिसने एक बार पूरी पढ़ ली, तो उसका ये फिजिक्स वाली पढ़ ली तो पूरी फिजिक्स का सारे कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाएंगे। केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही और बायो के लिए भी ऐसा ही। तो अच्छी बुक है, इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। अच्छा, और बुक भी आएंगी जो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, मैं मान कर चल रहा हूँ कि 90% से तो बल्कि ज़्यादा 95% बच्चों को पता ही नहीं होता कि बहुत अलग तरह की बुक्स भी आती हैं जिसमें आप 10th क्लास की साइंस को कवर कर सकते हो। जैसे मैं पिछले साल मैंने एक बुक पढ़ी थी, HCV की बुक थी। HC वर्मा ने 10th क्लास के लिए अलग से बुक निकाल रखी है। कईयों को तो पता नहीं कि HCV हम 11th-12th की सबसे, मतलब इंडिया की, पूरे हमारे देश की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे प्रेफर करते हैं सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में HC वर्मा की बुक को फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए 10th क्लास की भी HC वर्मा आती है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई बुक है। उसमें उन्होंने वो जो कंसेप्ट जैसे सीखने चाहिए, जो आपको मतलब बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं। जो बच्चा ये चाहता है कि मैं IIT के लेवल तक की तैयारी करनी है मुझे, तो ऐसी बुक्स को पढ़ो। सिर्फ NCERT से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ NCERT पढ़ लोगे और उससे आपका ये कवर कर लोगे सिलेबस। हाँ, एग्जाम के लिए हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए, बट कंसेप्ट बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो अलग अलग बुक को आपको प्रेफर करना ही पड़ेगा।
अब जब वो जो बुक है, मैं जो नाम ले रहा हूँ, जो एच सी वर्मा की बुक का नाम लिया मैंने, वो भी मैं आपको लेके आऊँगा और उसका कंटेंट आपको दिखाऊंगा कि इसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आगे हम कोई और बुक्स आती रहेंगे तो बताते रहेंगे।